मैं मिथिला का राजा हूँ, सती सावित्री जैसी हमारी बेटी जानकी है, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र हमारा दामाद है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको ब्याह कर लेना चाहिए? हाँ, जीवन में ब्याह बहुत आवश्यक है। यदि आपके योग्य यदि कोई लड़की मिलती है, कोई वधू मिलती है, तो आपको अवश्य ही ब्याह करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन हर मनुष्य का आभूषण होता है। एक पति का श्रृंगार, एक पति का आभूषण क्या है? एक पति का आभूषण है उसकी पत्नी, और एक पत्नी का आभूषण क्या है? उसका पति। और पति पत्नी दोनों का आभूषण क्या है? गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन का भी सुख हम सभी को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन क्या कहा कि आपके सुयोग्य यदि कोई वधू हो तो उससे ब्याह करना। तो यहां एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है। जीवन में ब्याह करना भी बहुत आवश्यक है। जो कहते हैं ना कि मैं संत हूं, मैं ब्याह नहीं करूंगा, संत वो नहीं जो घर परिवार को त्याग दे, संत वो नहीं जो अपने पति और बच्चों का त्याग कर दे, संत वो नहीं जो माता पिता का त्याग कर दे, संत वो नहीं जो सांसारिक सुख का त्याग करके केवल वन में माला लेकर चले जाए। असल संत तो वो है जो गृहस्थ जीवन में रहकर, गृहस्थ में रहकर पूरे जीवन को यापन करता है, और जब उस गृहस्थ जीवन का सारा सुख प्राप्त कर लेता है, जब उसका समय थोड़ा, जब थोड़ी सी अवस्था हो जाती है, तो सोचता है कि अब मुझे गृहस्थ जीवन से विराम लेना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे गृहस्थ जीवन का त्याग कर रहे हैं, कहते बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे। ब्रह्मचारी बनना इतना सरल नहीं है, संत बनना इतना सरल नहीं है। महाराज को सुना है, बहुत बड़े संत हैं, उसके मुख पे चमक देखी है, उसके मुख पे, उनके ललाट पे तेजस्विता देखी है आपने? क्यों है? वो एक संत है और कलयुग में कृष्ण का अवतार है। वो न जाने कितने घर को बसाया है आज उन्होंने, न जाने कितने लड़का लड़की आज सवड़ गए हैं, सुधड़ गए हैं और धर्म के राह पे चल रहे हैं। तो संत वो है जो सच्चे मार्ग पे ले जाए। संत वो नहीं जो कहे कि सब कुछ का त्याग कर दो, सब कुछ का त्याग करके भगवान के चरण में आओ। नहीं, भगवान कहते 24 घंटे नहीं, 24 सेकंड यदि तुम्हारे पास है तो वो सेकंड, वो समय और वो भक्ति हमारे चरणों में समर्पित करो। मैं समझूंगा कि तुम्हारा जीवन सफलीभूत होगा। असल संत वो होता है, असल वैरागी होता है। वैरागी कौन? क्या जो छापा लगा लिया, जो बड़ी बड़ी तिलक लगा ली, बड़े बड़े जटाएं रख ली, वो संत है? नहीं महाराज, असल संत वो है जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाए, जो दूसरों को सुखी देखकर सुखी हो जाए, जो हर पल संसार की चिंताओं में घिरी रहे, जग कल्याण के लिए सोचे, वही असल संत और वही असल वैरागी होता है। तो वैराग्य का एक समय है और कली काल में इस वैराग्य को धारण करना कोई साधारण बात नहीं है। वैराग्य लेने से पहले 100 बार सोचिए, क्या आपने जो वचन दिया है अपने गुरु से, क्या उस वचन का परिवहन आप कर पाएंगे? क्या आजीवन आप बिना ब्याह के रह पाएंगे? क्या जीवन में किसी नारी की याद तो नहीं करोगे? क्या स्वप्न में भी किसी स्त्री को नहीं देखोगे? यदि स्वप्न में भी किसी स्त्री को देख लिया किसी संत ने, तो वो संत संत नहीं रहता। उसकी सारी वैराग्यता
का विनाश हो जाता है। इसीलिए भगवान का भक्त बनकर रहिए। संत में और भक्त में बहुत अंतर है। संत, भक्त, वैराग्य, महात्मा, मुनि, ऋषि कहने के लिए एक है, लेकिन एक नहीं है। ऋषि कौन है? जो जिसके अंदर उजाला करने की सामर्थ्यता और शक्ति है, अंधकार से जो हमें दूर कर दे। वो जो चाहे, वो चाहे तो किसी को जल छिड़क कर भस्म कर दे, वो ऋषि है। भक्त कौन है? जिसकी आंखें कभी सुखी ना हो, जिसके जीवन में कभी सुख ना आए, जो हर पल भगवान की यादों में तड़पता रहे, जो हर पल भगवान के लिए बिलखता रहे, फिर भी भगवान उसे ना मिले, लेकिन भगवान के लिए ही वो मरे, भगवान के लिए ही वो जिए, वो भक्त है। संत कौन है? जिसे संसार में किसी की चिंता नहीं है, केवल हरि के नाम की चिंता है, वो संत है। और वैराग्य कौन है? जिसने सब कुछ का त्याग कर दिया। महाराज, जो सब कुछ का त्याग कर दिया, मोह का त्याग करने वाले को भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है? मोह जानते हो? मोह भगवान इसमें, जब तक मोह नहीं आया भगवान गिर गए। भगवान की मैंने पूजा नहीं करी, ये क्या है? मोह है। भगवान ने वस्त्र नहीं पहने, भगवान आज सोए नहीं, ये क्या है? मोह है। और इस चीज से जो वंचित हो गया, इस चीज से जो वैराग्यता ले लिया, वो संत है नहीं। उसे तो किसी के अंदर, उसे तो किसी के प्रति कोई भाव है नहीं, प्रेम है ही नहीं, भगवान से उसे प्रेम ही नहीं है। केवल राधे राधे करना, राधे राधे की माला लेने से नहीं होता। जीवन में हर सुख का आनंद प्राप्त करने के बाद जो समय आपके पास बचे, उस समय में जब आप भगवान की भक्ति करते हैं और उस समय में यदि आनंद की प्राप्ति होती है, तो वही जीवन का सच्चा सुख है। इसलिए तो कहते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान अपने चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान अपने चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे शक्ति है कि मैं उन्हें जीवित कर सकता हूं। तक्षक नाग ने कहा, यदि तुम्हें अपने वेद के मंत्रों पे इतना ही घमंड है, तो आओ और आज अपनी अपनी शक्ति को आजमा कर देखो। कश्यप ने कहा कि ठीक है। वहीं पर एक बड़ा विशाल वट का वृक्ष था। उस वृक्ष को तक्षक नाग ने बस थोड़ा सा डसा ही था, अपनी एक डंस ही मारी है उस वट के वृक्ष ने, कि वो वृक्ष जल करके भस्म हो गया। कश्यप ऋषि देखते हैं, कहते अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया?
तक्षक नाग बड़े अहंकार में आकर कहते, देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हारे वेद के मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जीवित कर सके। यदि है वेद के मंत्रों में शक्ति तो इसे उठा कर दिखाओ, इसे हरा करके दिखाओ। कश्यप ब्राह्मण न सोचे न समझे, उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और वेद के मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ किया और उस जल को जैसे ही छिड़का, वो जला हुआ वृक्ष जो भस्म हो चुका है बिल्कुल, वो आज पुनः हरा भरा मोटा ताजा वृक्ष हो गया। और इतना ही नहीं, उस पे हरे बड़े फल भी आज लद चुके। तक्षक नाग ने देखा वेद के मंत्रों की इतनी शक्ति है। तक्षक नाग उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या? अरे मैं मानता हूं तुम्हारे वेद के मंत्र में बहुत शक्ति है, लेकिन मैं तुमसे जो मांगूंगा क्या तुम मुझे वो दोगे? ब्राह्मण ने कहा मांगो। तक्षक नाग ने कहा, ये बताओ तुम ब्राह्मण के यहाँ क्यों जा रहे थे? चलो मान लिया यदि तुम उसे बचा भी लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना जीवन जीने के लिए धन है। तक्षक नाग ने कहा, यदि मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा तो क्या तुम यहाँ से वापस लौट जाओगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बोले कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो किसी संत का श्राप झूठा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आज तुम संसार की जितनी सुख सुविधा मांगोगे, जितनी शांति मांगोगे, जितना सुख मांगोगे, वो हर सुख मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। कश्यप ने कहा कि ठीक है, यहाँ संत की वाणी झूठी ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। और तक्षक नाग ने खूब धन धान्य आज कश्यप को दिया है और वो ब्राह्मण वहां से वापस चला गया। तक्षक नाग राजा परीक्षित जी के घर तक जाते हैं, राजमहल तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि अरे यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। ऐसा जगह, ऐसा महल राजा परीक्षित ने बना रखा है। तब तक्षक नाग ने सोचा कि अकेले जाना संभव नहीं है। उसने 4-5 कुछ और सर्प को बुला लिया और कहा कि इस घर के अंदर राजा परीक्षित है और इसे श्राप मिला है कि आने वाले 7 दिनों में इसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। तो मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार इस महल में प्रवेश करूं। तक्षक नाग ने कहा कि यहाँ इतने सेना लगे हुए हैं, यदि सर्प बन के हम सभी जाएंगे तो ये काट लेगा, ये काट देगा, मार देगा, अंदर नहीं जानेगा। तो बोले तो क्या करें? तो सारे सर्पों को कहा कि सुनो, हम और तुम सभी मिलकर ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, संत का वेश धारण करते हैं, त्रिपुंड चंदन धारण किए हैं, आज हाथों में माला लिए हैं, मस्तक पे चंदन है, गले में माला है, पांव में खराब लगा हुआ है। ये पहन करके आज राजा परीक्षित जी के द्वार पर तक्षक नाग साधु का वेश धारण करके पहुंचा। अब कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, संत का अपमान जल्दी कोई नहीं करता है। जितने भी द्वारपाल थे सबने जाकर राजा परीक्षित जी को कहा है कि कुछ संत आपके यहाँ आए हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि संत का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलो उन्हें क्या चाहिए हमसे? मैं राजा हूं, मैं उन्हें भिक्षा नहीं दे सकता, कहीं तो थोड़ा राज्य दे सकते हैं उन्हें। सारे द्वारपाल बाहर आते हैं, कहते कहिए आपको क्या चाहिए?
सारे संतों ने कहा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा राजा परीक्षित जी का दर्शन करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि यह असंभव है, 7 दिनों तक राजा परीक्षित जी का दर्शन कोई नहीं कर सकता, उनसे कोई नहीं मिल सकता। अब वो सभी वापस चले जाते हैं, कुछ दूर वापस जाते हैं। अब यहाँ 4-5 जो सर्प अलग से आया था, वो सब एक फल का रूप धारण कर लेता है, एक सेब का रूप धारण कर लेता है। और यहाँ तक्षक नाग सबका मॉनिटर बैठा है, सबका राजा है। कहा कि तुम सब चलो। और जितने भी अलग से सर्प थे, उस सारे सर्प को, वो सारा सर्प क्या बन गया? सेब बन गया। और उस सेब को झोली में डालकर पुनः साधु का वेश धारण करके राजा परीक्षित जी के द्वार पर आए। फिर से गेट को खटखटाया, द्वारपाल किवाड़ खोलते हैं, गेट खोलते हैं, कौन है? कहा कि सुनो, संत का अपमान नहीं करना चाहिए। तुमने कहा है ना कि आने वाले 7 दिनों में राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। तो ये सेब है, लो ये सेब जाकर राजा परीक्षित को दे दो, मृत्यु टल जाएगी इससे। बिना सोचे समझे राजा परीक्षित जी के जो द्वारपाल हैं, जो सैनिक हैं, जो सेवक हैं, वो उस सेब को ले जाकर जहां राजा परीक्षित जी आज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वहीं एक टोकरी रखी हुई है, खूब सुंदर लाल सेब बिल्कुल दिख रहा है। उस सेब को जाकर के राजा परीक्षित के समक्ष रख देते हैं। राजा परीक्षित जी उस सेब को देखते हैं, उनका मन, वो सेब इतना सुंदर है देखने में कि राजा परीक्षित जी से रहा नहीं जाता है। और बिना सोचे समझे आज राजा परीक्षित जी ने उस सेब को अपने हाथ में जैसे ही पकड़ा है, उस सेब से झट से तक्षक नाग बाहर आता है और झट से डसने जाता है। डसते ही राजा परीक्षित वहां पर मूर्छित हो जाते हैं, वहां गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। राजा परीक्षित जी ने कितना कठोर तप किया है खुद को बचाने के लिए, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बच पाया है। जीवन में सबसे बड़ा सत्य है तो वो है मृत्यु। हर बीमारी को टाल सकते हो, हर चीज को टाल सकते हो, लेकिन मृत्यु को टालने वाला भगवान भी नहीं है। यदि मृत्यु लिखा है तो मृत्यु हो कर रहे। आइए एक सुंदर से भजन का आनंद हम और आप मिलकर श्रवण करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये जब गान बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब गान बोल, ये सब गान बोल। प्रभु का है सुखकारी, पाप कटे क्षण
में है भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पीले अमृत घोल, नाम का पीले अमृत घोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ये सब माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ये सब माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, बालक प्रेमी युवा नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक प्रेमी युवा नारी। हरि जप मूरत वृथा न डोले, हरि जप मूरत वृथा न डोले। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ये सब माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ये सब माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ये सब माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ये सब माधव गोविंद बोल, ये सब माधव गोविंद बोल। ये सब माधव गोविंद बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तक्षक नाग है कौन और ये आया कहां से? इसकी मां कौन है? और ये तक्षक केवल राजा परीक्षित को ही क्यों डसा है? ये कथा मैं आप सभी को, ये छोटी सी कथा है लेकिन समय बहुत कम है, तो आप सभी को ये कथा कल श्रवण करवाया जाएगा। आइए, जिसके इंतजार में ये पंडाल सज रहा है, जिसके इंतजार आज समस्त ग्रामवासी हम सभी बैठकर कर रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा में आज हम सभी बैठे हुए हैं, उसका समय बहुत नजदीक आ गया है। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा कौन कौन श्रवण किया है और किस किस को श्रवण करने से क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्यों श्रवण करना चाहिए, ये आप 4 दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। ये देवी भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना है। ये देवी भागवत कथा में लिखी हुई है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, और कब कब वेद व्यास जी ने कब कब भगवान श्री कृष्ण के लिए ये देवी भागवत की कथा रखी गई है। वसुदेव जी ने कब कब सुनी है, इस कथा को श्रवण कीजिए। वसुदेव जी 2 बार श्रीमद् देवी भागवत कथा को सुने, 2 बार। एक बार कब? एक सत्रजित नाम के राजा हुए हैं, बहुत बड़े राजा थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एक सभा का आयोजन किया गया, जिस सभा में भगवान श्री कृष्ण को भी बुलाया गया। भगवान श्री कृष्ण भी गए। उस सभा में
आज राजा सत्यजित ने एक अद्भुत मणि पहन कर गए थे। कैसा मणि? वो मणि कोई साधारण मणि नहीं था। उस मणि का नाम था सम्यंतक मणि। और वो मणि आया कहां से उस राजा के पास? तो वो मणि उस राजा को सूर्य नारायण भगवान ने दिया था। क्यों? क्योंकि उस राजा ने सूर्य नारायण भगवान की बड़ी तपस्या करी थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान ने सत्यजित को वो मणि प्रदान करी थी। उस मणि को पहनकर सभा में गया और आज अपने सारे सेवकों को दिखा रहा है, दास दासियों को दिखा रहा है, मित्रों को दिखा रहा है कि देखो देखो ये मणि मैंने पहनी, ये सुंदर है ना। सब पूछ रहे ये तो बड़ा सुंदर मणि है, कहां से आया, कहां से लिया? सब तो तारीफ ही नहीं थक रहे, इतनी सुंदर मणि है। बता रहे पता है मैंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी, उन्होंने मुझे ये मणि प्रदान करा। अच्छा, कुछ ही दिन के बाद उस राजा के जो भाई हैं, आज उनका मन हुआ है कि मैं शिकार खेलने जाऊं। उस मणि को पहनकर सत्यजित राजा के भाई वन में शिकार खेलने चले जाते हैं। उसी वन में एक सिंह होती है। वो सिंह उस राजा के भाई को मारकर और वो मणि को लूटकर चला जाता है। अब जब मणि खो गई, भाई अब तक वापस नहीं आया, तो राजा सत्यजित बड़े चिंतित हो गए। क्या हुआ? मेरे भाई को किसी ने मार तो नहीं दिया? अरे भाई भी नहीं आया, कोई बात नहीं, सूर्य नारायण भगवान की हमने तपस्या करी थी, वो मणि क्यों नहीं आया अभी तक? अब सारे सेवकों को भेजते कि जाकर देखो वो मणि कहाँ है, मेरा भाई जीवित तो है ना। सारे सेवक आते हैं, देखते हैं कहीं कोई नहीं है, ना तो मणि है ना ही उनका भाई है। अब राजा बड़े चिंतित हो जाते हैं, सबसे कहते अरे तुमने देखा था ना वो मणि? बोले हाँ देखा था, बड़ी सुंदर मणि थी। क्या बात है आजकल तुम उस मणि को नहीं पहन रहे हो? पता है वो मणि चोरी हो गई। बोले चोरी हो गई? कैसे? अरे किसने चुरा लिया? कुछ तो याद होगा, याद करो, कोई तो होगा, किसी ने तो चुराई होगी, याद करो। कहा पता है मुझे बस एक ही चेहरा याद आ रहा है। बोले कौन? अरे वही नंद का छोरा, वासुदेव का पुत्र कृष्ण। सबने तारीफ करी थी। मैं जब अपना मणि दिखा रहा था तो सबने उस मणि की तारीफ करी थी सिवाय कृष्ण की। कृष्ण को उस मणि को देखकर बड़ी जलन हो गई। कृष्ण ने हमारे मणि की तारीफ नहीं करी, लगता है वो मणि उसी ने चुराई। सबने कहा हो सकता है, चोर भी तो है, किसी का माखन चुरा लेता है, सबको परेशान करता है। भगवान श्री कृष्ण तक ये बात पहुंचती है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख होता है कि अरे मैं किसी का माखन चुराता हूं तो मेरा नाम चोर पड़ा है। मेरे सर पे इतना बड़ा कलंक लग गया कि मैंने मणि चुरा लिया। अरे मैं तो उस मणि की तरफ पलट के भी नहीं देखा। और भगवान श्री कृष्ण अपने माथ से उस कलंक को हटाने के लिए उस सम्यंतक मणि की खोज में चल पड़ते हैं। बड़े घनघोर जंगल में जाते हैं तो एक सिंह के पैर के निशान आते हैं। जहां जहां वो पैर के निशान है उस पे अपने पांव को रखकर भगवान पहुंच रहे हैं। कहां? एक रीछ के पास, एक रीछ के द्वार पर पहुंचे। देखिए कि अरे इस गुफा के अंदर ये पांव का निशान जा रहा है, ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लाने के लिए उस गुफा के अंदर चले गए तो देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जो उस मणि से खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण उसके हाथ से वो मणि छीनने लगते हैं।
कहते दे दो, ये खेलने की वस्तु नहीं है, ये खेलने की चीज नहीं है। वो बच्ची रोने लगती है। तब तक में वो ऋच वापस आता है, भगवान से घोर युद्ध होती है। वो ऋच समझ जाता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बहुत समय हो गए। जब बहुत समय हो गए, आज भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में उनके सारे मित्र बाहर खड़े हैं। देखिए, उन्हें लगा कि कृष्ण की तो मृत्यु हो गई, कृष्ण शायद मर चुका है। दौड़ते दौड़ते वासुदेव के पास आते हैं, देवकी के पास आते हैं और आकर कह रहे हैं कि लग रहा है कि आपका जो पुत्र है कृष्ण, उसकी मृत्यु हो चुकी है। माँ देवकी रोने लगती हैं और अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को याद करती हैं। गर्गाचार्य जी को संवाद कौन भेजता है? नारद जी। नारद जी का आना होता है। देखते हैं देवकी दुखी है। क्या हुआ देवकी, तुम क्यों रो रही हो? देवकी कहती है कि प्रभु जी, मेरा पुत्र अब तक वापस नहीं आया। शत्रुजित ने मेरे पुत्र के ऊपर सम्यंतक मणि चोरी की आरोप लगाई है। इस कलंक को अपने माथे से हटाने के लिए वापस गया है। लग रहा है मेरे पुत्र को किसी सिंह बाघ खा गया, कोई मार दिया है मेरे पुत्र को। बोला कि नहीं। नारद जी जाते हैं गर्गा ऋषि के यहाँ। गर्ग ऋषि जी महाराज कहते हैं कि देवकी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र के नाम से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पोथी बैठा है और तुम्हारा कृष्ण जरूर वापस आएगा। गर्गाचार्य जी महाराज श्री कृष्ण के नाम से उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके जीवन के लिए 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को रख दी। और जिस रीच से भगवान श्री कृष्ण की युद्ध हो रही है, वो रीच कौन है? वो रीच जामवंत जी है। जामवंत जी ने कहा कि आपने युद्ध तो जीत लिया हमसे, लेकिन मैं आपको ये मणि वापस नहीं करूंगा। बोले क्यों? यदि आप इस मणि को चाहते हैं कि वापस मिले, तो आप हमारी बेटी जामवंती से पहले ब्याह कीजिए। मैं आपको दान स्वरूप ये मणि दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे कर लूं आपकी बेटी से ब्याह, अभी तो मैं बहुत छोटा हूं। कहा नहीं, ये मणि तब प्रदान होगी जब आप मेरी बेटी से ब्याह करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण को जामवंत जी की बेटी जामवंती के साथ कृष्ण जी को ब्याह करना पड़ता है। और एक हाथ में मणि है, दूसरे हाथ में जामवंत जी की बेटी जामवंती जी के हाथ को पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण और वापस आते हैं मथुरा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। किस दिन आते हैं? तो जिस दिन चौथ चंद्र की पूजा होती है, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण के माथे से चोरी का कलंक हटता है और वो मणि लाकर भगवान श्री कृष्ण उस राजा के हाथ में दे देते हैं। और वो राजा आज लज्जित हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाता है। कहता है, मैं नहीं समझ पाया कि आप इतने बलशाली, आप इतने शक्तिशाली, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं। धन्य है आप और धन्य है आपके माता पिता की भक्ति। तो एक कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब चोरी का इल्जाम लगाया गया, तो अपने चोरी के इल्जाम को हटाने के लिए वसुदेव जी ने और माता देवकी ने देवी भागवत की पाठ सुनी। किसके मुख से? गर्गा ऋषि के मुख से। आइए अब दूसरी बार कब सुने? कथा आती है, सभी शांति बनाए बैठे और बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण करिए बैठकर। कथा आती है कि एक बार पृथ्वी पर पाप का बोझ बहुत बढ़ रहा था।
माँ पृथ्वी आज विचलित होकर के ब्रह्मा जी के शरण में गई है। कहती है ब्रह्मा जी, इस पृथ्वी पर इतने पाप हो रहे हैं, आप बताइए अब मैं कहाँ जाऊं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी पृथ्वी, आप चिंतित मत होइए, आप बिल्कुल शांत हो जाओ, आप घबराओ मत। मैं जल्दी वसुदेव और देवकी के घर जन्म लेने जाऊंगा। इधर मथुरा में महाराज उग्रसेन रहते हैं। जिन उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस है और कंस की एक बहन है देवकी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील। और कंस की मित्रता किससे है? वसुदेव जी महाराज। जब देवकी बड़ी हो गई तो वाणी को सुनकर बड़ा घबरा जाता है कि आकाशवाणी कैसी है। कंस तुरंत रथ कूदता है। कंस देखता है कि अरे ये कोई साधारण आकाशवाणी तो नहीं है। कंस तुरंत अपने कमर से तलवार निकालता है और देवकी के ऊपर जैसे ही चलाने वाला होता है कि वसुदेव जी हाथ को रोक लेते हैं। कहते हैं, कितना बड़ा मूर्ख है रे कंस तू, एक स्त्री के ऊपर, एक निहत्थी स्त्री के ऊपर तू हाथ छोड़ रहा है। ये तेरी बहन है, दया नहीं है तेरे अंदर, क्रूरता भरी है। अपने बहन को अपने हाथ से मारेगा, कैसा भाई है रे तू। कंस ने कहा कि वासुदेव, जब पता चले कि मामा का काल ही उसका भांजा है तो ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। मेरा काल इस पृथ्वी पर आ जाए इससे पहले मैं देवकी को खत्म कर दूंगा। देवकी ही नहीं तो मेरा काल कैसे जन्म लेगा। अब कोई पुरुष अपने पत्नी को अपने किसी के हाथों से मार नहीं देगा। वसुदेव जी ने कहा कि कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितने बालक का जन्म होगा वो सारा बालक मैं तुम्हारे हाथों लाकर सौंप दूंगा। कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। चलो, मैं तुम्हें अपने कारागार में बंदी बनाकर रखूंगा। यहाँ वसुदेव जी को और देवकी मैया को कंस ने अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है। मां देवकी सबसे पहले 6 पुत्रों को जन्म देते हैं। कितने के? 6 पुत्र को। वैसे 8 पुत्र हैं। कौन कौन से हैं? कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मार्दन, भद्र, बलराम और कृष्ण। और सुभद्रा कौन है? सुभद्रा इनकी बहन है। तो 8 पुत्रों को, 8 पुत्र पुत्री को मां देवकी ने अपने गर्भ से संतान को पैदा किया है, जन्म दिया है। लेकिन 6 पुत्रों को कंस ने मारा है। मां देवकी से अब रहा नहीं गया और मां देवकी आज उसी कारागार में बिलक बिलक कर रो रही है। नारद जी का आगमन होता है। नारद जी आते, कहते देवकी आप क्यों रो रही हैं? वासुदेव आप क्यों चिंतित हैं? देवकी कहती है कि हमारे 6 पुत्र पुत्रियों को हमारा भाई कंस ने अपने हाथों से मारा है। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में हमारे और जो पुत्र पुत्री हो उसे ये कंस मार दे। नारद जी कहते देवकी तुम चिंता मत करो। नारद जी तुरंत जाते हैं और जाकर के गर्गा ऋषि के पास पहुंचते हैं। गर्गा ऋषि कहते हैं कि जाओ
जाकर देवकी से कह दो कि अब चिंता ना करें। उसके लिए मैं पूरे 9 दिनों की देवी भागवत महापुराण का पाठ पढ़ रहा हूं बैठ। उसके गर्भ में अब जो भी बालक आएगा वो बिल्कुल सुरक्षित पैदा हो। कहा ठीक है। नारद जी आते, नारद जी उन्हें बताते हैं, देवकी मैया हाथ जोड़कर बैठी हुई है कि माँ हमारे संतान की रक्षा करना। यहाँ देवकी 7वां गर्भ धारण करती है। कथा का 9वां दिवस जैसे ही होता है आकाशवाणी हो जाती है और गर्गा ऋषि से माता जगज्जनी जगदम्बा स्वयं आकाशवाणी कहकर कहती है कि गर्ग ऋषि, जिसके लिए आप इतनी तपस्या कर रहे हो ना, उस देवकी को जाकर कह दो कि स्वयं भगवान विष्णु ही उसके गर्भ में उसका पुत्र बनकर जन्म लेगा। बोले ठीक है। गर्ग ऋषि तुरंत आते हैं और कहते देवकी अब तुम चिंता मत करो। ऊपर से आज जगज्जननी जगदम्बा ने आशीर्वचन किया है कि स्वयं भगवान श्री हरि भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भ में पुत्र बनकर प्रकट होंगे, पुत्र बनकर जन्म लेंगे, तुम चिंतित मत हो। कहा प्रभु जी अभी तो मैंने 7वां गर्भ धारण करा। भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है। भगवान श्री कृष्ण योग माया को आदेश देते हैं और कहते हैं कि जाओ मेरे माँ के गर्भ में जो 7वां बालक पल रहा है ना, उस बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में जाकर रख दो। योग माया आता है और रातों रात माँ देवकी के गर्भ से उस 7वें बालक को माँ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा देता है। और वो बालक कौन? वो बालक 7वां बालक है माँ देवकी के गर्भ से, जिस माँ देवकी का जो बालक है जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया है योग माया के माध्यम से, वो बालक है बलराम जी। अब बाड़ी आई है जिसकी प्रतीक्षा में हम और आप बैठे हुए हैं। अब रोहिणी मैया समय आने पर 8वां गर्भ धारण करती है। जैसे ही 8वां गर्भ धारण करती है माँ देवकी का गर्भ चमक उठता है, पूरा कारागार चमक उठता है। देवताओं ने कारागार में, सारे देवी देवता कारागार में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भादव का पावन महीना अष्टमी तिथि है। बड़ा सुंदर सा सुहावना सा समय है। भगवान के जन्म का समय नजदीक आ रहा है। सौगंध सुंदर सुहावना सा समय हो गया है। सारे नक्षत्र ग्रह सभी शांत हो गए हैं। सारी दिशाएं प्रसन्न हो चुकी है। आकाश निर्मल हो गया है। गंधर्व गाना गाकर नृत्य कर रहा है। अप्सराएं नाचने लगी। रात्रि को ही सरोवर में आज कमल खिल उठे हैं, क्योंकि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। भवरे गुनगुनाने लगे हैं, चिड़िया चहकने लगी है, भवरे नृत्य कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं और मयूर पंख फैला फैला कर आज खूब नृत्य कर रहे हैं। गैया मुस्कुराने लगे हैं क्योंकि आज बाल गोपाल आने वाले हैं। हिरन जोर जोर से छलांग लगाकर सारे प्रकृति का आनंद प्राप्त कर रहा है और ब्राह्मणों की यज्ञशाला में यज्ञ अपने आप आज अग्नि प्रज्वलित हो गई है। साधु सज्जन ब्राह्मण सबके मन प्रसन्न हो गए हैं। आकाश में अप्सराएं नाचते हुए मेघ गर्जना करने लगी है। मानो आज भगवान के स्वागत में ढोल नगारे बज रहे हैं। रिमझिम वर्षा हो रही है। शेष नाग तैयार है। आज भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है। भगवान के स्वागत में सारी सृष्टि, सारे लोग, यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषिगण संत जन मुनि जन सारे उनके स्वागत में आज खड़े हैं। और मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे अष्टमी तिथि को, भाद्रपद का महीना था, ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण कमल नयन का अवतार होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
की बधाई हो, बधाई हो, आप सभी को बधाई हो। आज कमल नयन श्री कृष्ण अवतार लिए। आइए हम सभी इस दृश्य का आनंद प्राप्त करते हैं भजन के माध्यम से। अब यहाँ दशों दिशाएं प्रसन्न हैं, सभी प्रसन्न हो गए हैं। आज गैया नृत्य कर रही है कि आज कृष्ण चंद्र का जन्म। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। अभी तो स्वागत ही हुआ है, बधाई नहीं। रुको और आनंद प्राप्त करो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण रुको, अभी बधाई नहीं हुई है, अभी तो भगवान का जन्म ही हुआ है। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, मैया देव की, बाबा वसुदेव की जय हो। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया? माता ने कहा कि प्रभु आप हमारे गर्भ में हमारा बालक बनकर जन्म लेना, लेकिन यहाँ बालक के बदले तो बालक का बाप बनकर जन्म लिए हैं। माँ उनका चरण जब पानी में लगता है तो आज यमुना मैया धन्य हो गई। शेष नाग की शैया, वसुदेव जी मनी मन सोचते हैं कि मेरा पुत्र तो भीग रहा है, इसकी कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि शंख चक्र गदा पद्म भूषण धारण किए जो अवतार लिया था वो कभी साधारण बालक नहीं हो सकता। और वो इसी चिंता में यमुना नदी को पार कर रहे हैं और बरसात से सुरक्षा के लिए शेषनाग की शैया आज उनकी रक्षा कर रहे हैं कि कहीं हमारे प्रभु कृष्ण भीग न जाए। मध्य रात्रि को यमुना नदी को पार कर आज गोकुल में गए हैं और गोकुल में आज मैया यशोदा है। मैया यशोदा सोई हुई है और उस यशोदा के पास उस कृष्ण को जा करके लिटा देते हैं। सुबह उठे मैया यशोदा को सारी बातें पता चली। मैया यशोदा गोकुल में ही बधाई देने लगे, कहने अरे बधाई हो, मेरे घर लाला हुआ है, मेरे घर कृष्ण का जन्म हुआ है। आइए माता यशोदा बधाई दे रही है। हमें और आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब नंद बाबा ने 3 लाख दान
किए हैं गैया। 3 लाख गाय को दान किए हैं, स्वर्ण दान किए हैं, शांति दान किए हैं, अन्न दान किए हैं, धन दान किए हैं, मुद्राएं दान किए हैं। आज जो मांग रहा है दिल खोल के, आज मैया यशोदा और नंद बाबा उन्हें वही दान में दे रहे हैं। आइए तब तक आप सभी बधाई स्वरूप जो कुछ भी लाए हैं यहाँ अर्पण करें। आप सभी बधाई का आनंद प्राप्त करिए। सभी को बधाई हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी बिने घोड़ा बिने और बिने पालकी, हाथी बिने घोड़ा बिने और बिने पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दियो हाथी घोड़ा छोड़ दियो पालकी, उनको दियो हाथी घोड़ा छोड़ दियो पालकी, उनको दियो हाथी घोड़ा छोड़ दियो पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण महाराज की जय। आइए आइए इसी गांव के सुंदर से गायक हैं, ये भी बहुत सुंदर गाते हैं। जब अपने गांव का ही बेटा आपके समक्ष अपने कुछ प्रस्तुति देने के लिए तैयार हो
तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी इनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आइए बधाई गीत के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं चाहती हूँ कि आज मैं भी इनको सुनूं। नाम तो बड़ा सुनता आया है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका हमारे मंच पे। राधे राधे। आइए बधाई गीत सुनते हैं। हेलो हेलो श्री राधे राधे श्री राधे हेलो श्री राधे हेलो हेलो राधे श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे राधे श्री राधे हेलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदो प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आओ एक बधैया सुंदर सा बधैया, क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव हुआ बुलाए। हम सब मैया रानी के दरबार में बैसल छी। अहाँ सब तक कतेको बेर अपना गांव में बधैया के आनंद लेने हैं। हमारे पूज्य पिताजी गोलोकवासी स्वर्गीय आचार्य श्री हेमचंद ठाकुर जी आ सबके जहिया से गांव में दुर्गा पूजा प्रारंभ भेल तहिए से एतऽ बाबूजी देवी भागवत कथा आ सबके श्रवण करेला। जीवन में पहले बेर है जे अपना गांव में ई मंच पर कोनो दोसर व्यास के समीप बैसल छी। बहुत अलग अनुभव, लेकिन बहुत सुंदर अनुभव है। बहुत सुंदर कथा भऽ रहल है। कलाकारों सब बहुत बढ़िया छथिन, बहुत साधा आवाज, शुद्ध कथा। अहाँ सब प्रेम से भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करी और नीक लागत तो प्रत्येक वर्ष एहने आयोजन अपना गांव में है। क्योंकि दुर्गा पूजा के साथ अगर भागवत देवी भागवत कथा भ जाइए तो पूजा पूर्ण बुझाई छै। आओ एक सुंदर सा बधैया अहाँ सब ताली बजा कर सब आदमी करी। बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, यशोदा माँ को हो लाल। 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 बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने। हो यशोदा माँ को हो लाल। बधाई सारे भक्ताने, यशोदा माँ को हो लाल। बधाई सारे भक्ताने। हो
आज ये अंगना धन्य भयो है, आज ये अंगना धन्य भयो है, चंद्र लाला ने जन्म लियो है, चंद्र लाला ने जन्म लियो है, आज ये अंगना धन्य भयो है, चंद्र लाला ने जन्म लियो है। और गजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तान ने, गजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तान ने, बधाई सारे भक्तान ने, बधाई सारे भक्तान ने, बधाई सारे भक्तान ने, बधाई सारे भक्तान ने। ओ यशोदा को हुआ बधाई सारे भक्तान ने, यशोदा को हुआ बधाई सारे भक्तान ने। बधाई हो। आज ये अंगना धन्य भयो है, आज ये अंगना धन्य भयो है, चंद्र लाला ने जन्म लियो है, चंद्र लाला ने जन्म लियो है, आज ये अंगना धन्य भयो है, चंद्र लाला ने जन्म लियो है। और गजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तान ने, हो गजरा उतारो बार बार बधाई सारे भक्तान ने, बधाई सारे भक्तान ने, बधाई सारे भक्तान ने, बधाई सारे भक्तान ने, बधाई सारे भक्तान ने। हो यशोदा को हुआ बधाई सारे भक्तान ने, यशोदा को हुआ बधाई सारे भक्तान ने। जय हो। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। खबरियाँ सबने सुनावा, खबरियाँ सबने सुनावा, झूमोरे नाचो आज मोद मनाओ, झूमोरे नाचो आज मोद मनाओ, खबरियाँ सबने सुनावा, झूमोरे नाचो आज मोद मनाओ। और श्री कृष्ण चंद्र अवतार बधाई सारे भक्तान, श्री कृष्ण चंद्र अवतार बधाई सारे भक्तान। एक तो ताली में कंजूसी करते हो, पूरे दिन कथा जब निकल जाती है तो रात को आते हो, ऐसे कोई बधाई देता है क्या? और सूखे सूखे अरे लुटा दो सर्वस्व दोनों हाथ तालियों से। 1 2 3 अंगना अंगने पलना, महल में अंगना अंगने पलना, पलने में झूल रहे दम को ललना, पलने में झूल रहे दम को ललना, महल में अंगना अंगने पलना, पलने में झूल रहे दम को ललना। और गजरा उतारो बारंबार बधाई सारे भक्तान, हो गजरा उतारो बारंबार बधाई सारे भक्तान, बधाई सारे भक्तान, बधाई सारे भक्तान, बधाई सारे भक्तान, बधाई सारे भक्तान। एना नहीं लगी है जिना हम सब सुतल छी, महिषासुर के दरबार में नहीं बैसल छी,
दुर्गा मैया के दरबार में बैठल छी, तो कने दोनों हाथ ऊपर उठा के सब आदमी जते आदमी छी, एक माथा पर दूटा हाथ, एकोटा हाथ नीचा नहीं रहो चाहिए। मैया रानी के कसम, हाँ सब दोनों हाथ ऊपर उठा लिया सब आदमी, खाली प्रेम से ताली बजाएगा कन्हैया जी के नाम पर। हो यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भक्तारे, हो यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भक्तारे, हो यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भक्तारे, 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 यशोदा माँ को हो लाल बधाई सारे भगतान। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। यशोदा माँ के हुए नंदलाल, बधाई सारे भक्त को। लेकिन बधाई ऐसे सूखे सूखे नहीं, हम लोग मुंह बांध के नहीं आए हैं, 4 घंटों से बोल रहे, और हमारे जो साजबाज लेकर बैठे हैं इसको मुंह दिखाओगे क्या? आप जो भी लोग बधाई स्वरूप जो कुछ भी लेकर के आए हैं, जिनके पास अन्न हो धन हो, जो कुछ भी आप लेकर के आए हैं, आप बधाई स्वरूप अवश्य दान कीजिए, क्योंकि दान करने से आपके पाप कटित होते हैं और ये सौभाग्य आपको बार बार प्राप्त नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप 1000 चढ़ाओ, आपके पास 5 रुपये हो 10 रुपये, अवश्य बधाई स्वरूप दीजिए। आइए हम सभी दूसरे भजन का और दूसरे बधाई का आनंद प्राप्त करते हैं। लाला जायो है यशोदा जी ने, लाला जायो है हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो यशोदा लाला जायो हो, लाला जायो यशोदा लाला जायो हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में घर लाला जायो, ब्रज में हो रही जय जयकार, लाला जायो। सब हिल मिल गावे, वालवान सब हिल मिल गावे, युद्ध के यूथ नंद घर आवे, युद्ध के यूथ नंद घर आवे, ब्रह्मांड समान आज सुख सबने पायो है हो, ब्रह्मांड समान आज सुख सबने पायो है, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही लाला जायो ब्रज में हो जय जयकार, लाला जायो। हरि बोल।
ब्रह्मा सिद्ध संगनाधिकाय ब्रह्मा सिद्ध संगनाधिकाय सिद्धि मुनि सब देख सिधाय सिद्धि मुनि सब देख सिधाय ब्रह्मा सिद्ध संगनाधिकाय सिद्धि मुनि सब देख सिधाय घर पालन को दूर सब ही मंगल गायो है हो घर पालन को दूर सब ही मंगल गायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में हो रही है लाल गायो है ब्रज में हो रही है लाल गायो है छोटा छोटे लाल गायो लाल जायो सुता जी ने लाल जायो ब्रज में हो रही है लाल गायो व्रत में हो रही जय जयकार लाल जायो जय हो रज चौरासी कोस में भैया रज चौरासी कोस में भैया सब कहे धन यशोदा भैया सब कहे धन यशोदा भैया 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है हो 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में हो रही है लाल व्रत में हो रही है जयकार लाल जायो ओ लाल जायो लाल जायो सुता जी ने लाल जायो ब्रज में लाल होली नंद के आनंद की, आज के आनंद की। आनंद आ रहा है सभी को? कम से कम मुस्कुरात तो फ्री में बैठे बैठे कथा सुन रहे हो, भगवान का दर्शन कर लिए, बधाई के सुन रहे हो, शर्म नहीं आती? बोलो राधे राधे। एक बार बोलो, अब मुझे बोलो बधाई हो, सभी बोलो मिलकर। बोलो देवी जी आपको भी बधाई हो। बोलो, थोड़ा मुंह खोलो, प्रेम से बोलो, बोलो बधाई हो। किछ बधैया पुरस्कार बधैया भजन पर अशोक ठाकुर जी, अशोक चचा जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री बालमुकुंद ठाकुर जी आचार्य महोदय की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार और जवाहर ठाकुर चचा जी के तरफ से 101 रुपया, गुप्त दान 101 रुपया और एक भक्त गुप्त रूप से 51 रुपया पुरस्कार प्रदान कर। जोरदार ताली बजा दियो सब आदमी करनी इनका नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
मंडप सजाया है, बिजली पावे का केक मंगाया है। एक मिनट आई किछु हमर गांव के भाई सब कहने छलखिन जे आई बधैया छे भैया एक दूटा गाना गेबे हम सब डांस करब, हमरा सबके मन करिए जता अहाँ सब है उनका सबसे आग्रह आगू में आबि जाओ। भगवान के भजन में डांस करब में कोनो संकोच नहीं, कोनो पाप नहीं, अहाँ सब डांस कर सकै छी, कोनो बात नहीं, मैया के दरबार में छी। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बिजली पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा सब दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बिजली पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा सब दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। पूजा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, अपना हुआ है पूरा दिल के राज का, अब कैसे चुप में रहो 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 रहो। और सब आदमी का डिफरेंस है, सब आदमी का है। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे ओ श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहने कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहने कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहने कहने। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहने कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहने कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहने कहने आए हैं। हो रंग हमारा तू और सबरिया, उसको लग जाए मेरी उमरिया, इससे सीधा क्या कहो 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 कहो। और सुनो, इस बार हम लोग नहीं तुम सब कहो, क्या कहोगे? हम सब बोलेंगे। शर्म आती है? दोनों हाथ उठा के एक बार पूरे पूरे दोनों हाथ, 1 2 3। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
राजा जी खजनवा देला राजा जी खजनवा राजा जी खजनवा राजा जी खजनवा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला हो दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है मुझसे निभाते रहना अपनी यारी को भूल न जाना श्याम बिहारी को और दोनों हाथ पर उठा के सभी आदमी अंतिम पंक्ति है ये गाना का और बधिया का ये अंतिम भजन है हो हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू 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 हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और ये सुंदर बधाई प्रसन्न बका हमारे सबके पंडित जी श्री विकास झा जी 101 रुपया पुरस्कार प्रदान कलखिन है और हमारे भतीजा आदर्श ठाकुर 51 रुपया पुरस्कार प्रदान केला थी। जोरदार ताली बजा दियो सब आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया रानी सब भक्त पर अपन कृपा बने रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। और बधाई गीत सुनबे यहाँ सब सुनबे एक और सुना दिया हम नहीं सुना बते खुश नहीं हो आओ हम अपन संगीताचार्य जी से कहबे जे एक सुंदर से बधाई गीत माता बहन ले एक सुनबियो लेकिन एक शर्त है अगर ये बधाई गीत बजते तो में अहाँ सब गोटा के नाच पड़त मंजूर है हमहू नृत्य करब भगवान के घर में किछो के लाज करवाक चाहिए बियाह हो या बेटी के तो नचे छिए आई भगवान एलखिन है हिनका ले नृत्य करो आओ सब गोटा खूब भाव से ठार नहीं है कोनो बात नहीं क्योंकि मर्यादा किछ होई छे तो मर्यादा के उल्लंघन नहीं करी जाए जो के गोटा और मर्यादा में रही को सब गोटा भोग ताइन का दुन्नु हाथ दुन्नु उठा के ऊपर का बस सब गोटा आओ बताई के सुने छी लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई कृष्ण जन्म यशोदा मैया दे दो बधाई कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो
टीका भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी 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 कुंडल की जय दो गढ़ाई छोटा मैया दो बधाई ओ कुंडल की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लला में सुनी श्री राधे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई जय हो ताली बजाते हुए साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी 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 चुनर की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई और चुनर की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई और लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि जी भर के लोगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई ओ जीवन के लोगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बोली बाल कृष्ण भगवान की जय अब मेरी भी बैटरी डाउन हो गई है और तबीयत हमारी थोड़ी अस्वस्थ, मैंने आप सभी को पहले बताया था। आइए इस कथा को आज यहीं विराम देते हैं, समय सीमा बहुत हो चुका है। पुनः कल आप सभी 100 समय अपने समय पर इस कथा में उपस्थित हुए। बहुत सुंदर सुंदर दिव्य कथा है, आप सभी उस दिव्य कथा का अमृत पान करें। मैं नो प्रीतम आइए आप सभी से विदा लेती हूँ और अपने इस वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आइए हम सभी भक्तगण खड़े होकर के माँ भगवती के दिव्य आरती में प्रवेश करें, भाग लें और सभी पुण्य के भागी बने। सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे, बैठ करके आरती नहीं ली जाती है। हेलो हेलो आवाज दे हेलो ध्यान दे पूजा समिति की तरफ से एक सूचना देवा के छल के द्वारा उपस्थित भेलौं। काल एबर के पूजा कहने छलो पहला दिन के 10 पूजा और 11वां दिन भसान छै विसर्जन छै, तो तिथि के हिसाब से काल 4 यानी चतुर्थी तिथि रहते, मात्र 1 घंटा चतुर्थी छै
लेकिन ओहि के बाद पंचमी तिथि के प्रवेश भ जाय छै। तो नवरात्रि पूजा के हिसाब से काल भगवती के चारिमे रूप के पूजा हेतन, लेकिन अपना सबके तो परंपरा अछि कि पार्थिव महादेव बना के पूजा कयल जाइत अछि। तो पार्थिव महादेव पूजा यानी महादेव पूजा जो होइए से काल्हि हैत। ई सूचना समस्त ग्रामवासी भाई बहन सबके बंधु सबके सबके दऽ रहल छै। माय बहन सबके खास कऽ एहिमे सहयोग बेसी रहै छनि। तऽ काल्हि महादेव पूजा हेतै। सबगोटा काल्हि जे प्रातःकालीन अभिषेक होइए से और किछु पहिले हेतै। और एहि बेर हमर विचार है कि महादेव पूजा में एकटा विशेष महादेव पूजा होइते छनि, ओहि के संगे रुद्राभिषेक सेहो हमसब करब। तऽ महादेव पूजा के वास्ते जो सामग्री भेजे छी ओहि संगे दूध दही घी सब जे हुआ अभिषेक सबगोटा के बुझल है, आब सबगोटा परिचित छी जे रुद्राभिषेक में कथी कथी के प्रयोग होइ छै। और आशा करै छी जे अभिषेक तो मंत्र से सब आदमी सुनते छी, लेकिन कम से कम हरेक घर से फूल बेलपत्र के संग दूध से हो किछु आवे, नहीं दूध तो कम से कम बेसी से बेसी महादेव बनाकर निश्चित रूप से भेजावे। और काल्हि के पूजा प्रातःकालीन जो हो या सवेरे समाप्त हो जाए 10 बजे 10:30 बजे तक हम कोशिश करब। लेटेस्ट 11 बजे तक आरती प्रातःकालीन हो जात और महादेव पूजा हम शुरू करब। किया तो फिर कथा के समय है, सबगोटा के सूचना ध्यान देव सबगोटा कि काल्हि महादेव पूजा है। एक और विशेष सूचना है पूजा समिति की तरफ से आग्रह कि अपना सबके होता परंपरा है कि कुमार भोजन ब्राह्मण भोजन या हवन है, अनेक प्रकार के मंत्र सब है जैमे घोषणा हुई छे कथा काल में। एहि बेर लेकिन एकोटा घोषणा मंच से अखन तक नहीं भेला। तो मंच पर चूंकि वो ग्रामीण व्यास छला है, अहाँ सबके कहे छला प्रेरित करे छला खासकर माता सब गुप्त दान के रूप में जे हम ब्राह्मण भोजन में दै छी, केओ कुमार भोजन में केओ 500 1100 एना का घोषणा होइ छलै। तो एहिठमा से घोषणा होबाक चाही माय बहिन के तरफ से कुमार भोजन के लेल। और कोनो अगर भक्त इच्छुक होय कि विशेष मत जना हवन के खर्चा है पूरा, तो हवन के कुमार भोजन के भगवती के वस्त्र से ब्राह्मण भोजन होइ छै, अनेक प्रकार के अतेटा यज्ञ जे चल रहा है अहीं सबके सहयोग से चलैया। और सबगोटा तन मन धन से सहयोग करते छियै। लेकिन आई एहि बेर के व्यवस्था विगत क्या वर्ष वो कहला था कि हम लगभग 10 साल से या कते साल से छी। तो सरकारों के योजना में चूंकि डीए भेटै छै महंगाई भत्ता, तो आई से कते दिन पहले जे लोग चंदा दै छलखिन हैं ओतबे चंदा अखनो बहुत आदमी दऽ रहल छथिन। तो वैसे तो पूजा नहीं भ पेते, बहुत खर्चा है, अनेक प्रकार के खर्च है। खर्च में सब किछ में वृद्धि भ गेलै है। तो कनी बढ़ा के चंदों में और विशेष मत सब जे कहलू है ओहिमे फिर कार्य विशेष एक बेर प्रचार भ जेतै। तो सबगोटा के लिए ई सूचना अछि, एहि पर कनी गौर करैत समिति के उत्साहवर्धन करियो। एहि बेर ओनाहु देखलिए गाँव सब कते निराशा के भाव छै पूजा के प्रति, ई नहीं रहबाक चाही। ई जगदम्बा के आराधना छै। अगर केओ विशेष रूप से निराश होइ छी तो हिनका से निराश नहीं हो, दुनिया से भले निराश हो जाओ। एकरा लेल सब गाँव के बहुत बहुत धन्यवाद दे। 2-3 आदमी मिलकर 4 आदमी मिलकर एहि बेर पूजा संभालने छथि और वो बहुत धन्यवाद के पात्र छथि। लेकिन हम पूरा गाँव से अपेक्षा करे छी कि सब गोटा बढ़ चढ़ के भाग लऽ यज्ञ के सफल बला में अपन योगदान दियो। धन्यवाद। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरति बाल कृष्ण की जय, आरति बाल कृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारे, बाबा के अखियन को तारो,
की अखियन को तारे गोपी के प्राणन सो प्यारो गोपी के तन तो प्यारो इनके प्राण छावर कीजे आरती बाल कृष्ण की जय बलदाओं को छोटो भैया बलदाओं को छोटो भैया बनुआ कही कही बोलत मैया बनुआ कही बोलत मैया परम मुदित मन ले भलैया परम मुदित मन मेरे भलैया यह सब ओ आरती बाल कृष्ण की जय तो तेरी बोलन मधुर सुहावनी तोरण बोलन मधुर सुहावे सखन संग लत सुख पावे सखन संग लत सुख भावे सोई सो प्रीति जो इनको भावे ओ सोई सुख कीनो मन को भावे अब इनको ओ आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधा भर सुनर कन्हैया ओ श्री राधा उधर कन्हैया रज जन को नवनीत मैया रज जन को कन्हैया देखत ही मन ले चुरैया देखत हो मन मोन चुरैया अपनो शरण जो आरती बाल कृष्ण की जय अपनो चरण सुफल करेंगे अपनो जन्म सफल करनी जय मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कौन से दिन धावत प्रिया जी कौन से दिन देवत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृग मत दो जल से दो निर्मल से दो नैना भगतनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान गले पर रातांबर राजे रात पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला गणपन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हरिमान राज खड़ग कपड़धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी अम्बे गौरी गोरल सोन नाचा दे मोती मैया नाचा दे मोती कोट के चंद्र दिवाकर कोट के चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति अम्बे गौरी शोभन शोभ विहारी महिषासुर घाती शोभन विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना विसरिन मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी दंड कोट संहारे सोनित भी
बीज हरे मधु के जब दो हरे मधु के जब दो हरे सुलभहीन करे ओ रामानी रूपानी तुम कमला रानी आगमन गम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पट रामी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गावत प्रीत करत भैरो आजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जगत की माता तुम ही हो बरका तुम हरका सकल की दुख हरका दुख शांति करता ओम जय अम्बे गौरी कर्तन थाल विराज अगर कपूर बाजी मैया धूप दीप बाजी श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत थोड़े रतन जोड़े ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जो कोई लड़ गावे मैया प्रेम सहित गावे सहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति गावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम गौरी से निर्धाव मैया जय गौरी हरि नाम हरि ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करती महिषासुरमर्दनी की आज के आनंद की कृष्णचंद्र महाराज की राधा रानी सरकार की गौ माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जगदीश्वरी गौ मैया की गंगा मैया की गायत्री माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की बहुत धन्यवाद अपने लोग के हमरा पर बुझल जे 4-5 लोग आदमी छथिन नहीं गांव में लेकिन साथ में बुझना चाहिए जय गांव में लोग छथिन जो लोग छथिन तो ठीक 3 बजे अपने लोग जुट जाओ नहीं तो भीड़ लगाकर नया बहन सब होता नहीं तो फिर 4-5 होता है गांव में भीड़ रहा सब होता नहीं आओ और कहता मतलब जे माता रानी की पूजा चल रहा है भव्यता के साथ अपने लोग एक कथा के आनंद लिया मात्र 5-6 दिन कथा देंगे एक बाद सब होता अपना काम में व्यस्त हो जाए चलो धन्यवाद चले जाइए बुलडाल यार हालांकि जरा क्यों ना हटा के रखियो हटा के रखियो एक मिनट
आप अपने आप को छोड़ देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। ये हुआ कमेटी मेंबर सदस्यों के लिए। आपको वहाँ विश्राम सदन हो गया पंडित और आचार्य सबके लिए। ये हमारे काका जी और यहाँ चाय बट रही है। चाय जिनका पीबो के हाथ से आए तो पीब ले। और अगर ये ब्लॉग ये सब प्रयागराज से अला है पंडित जी सब। राधे राधे सबसे। जय श्री राम। चलो फिर रात में आबै छी 9:30 बजे आरती लाइव है, सब गोटा आबि जाएब। धन्यवाद।